हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉमर्शियल पेपर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कॉमर्शियल पेपर होता क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कॉर्पोरेशन टू रेज फंड फॉर द मनी मार्केट। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है बच्चा, ये जो हमारे कॉमर्शियल पेपर होते हैं सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि सिक्योर्ड नहीं होते। उसके बाद ये कहता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। थर्ड ये पॉइंट आपको बोल रहा है कि ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो हमारे इशूड बाय कॉरपोरेशन, यानी कॉरपोरेशन के द्वारा इशू किए जाते हैं किसको? मनी मार्केट को, ताकि वो क्या कर सके, जो उनकी इमीडिएट फाइनेंस की या पैसे की नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। बस ये होते हैं हमारे कॉमर्शियल पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ये कम से कम 1 साल के लिए होते हैं, यानी कि लेस देन 1 ईयर, यानी कि सॉरी गलत बोल गई मैं, ये जो है लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा के लिए यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर नहीं होते। नेक्स्ट आपको बोल रहा है स्टूडेंट ट्रेड क्रेडिटर्स। ये कहता है सप्लायर्स अलाउइंग ए कंपनी टू डिले पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपका सप्लायर है वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि आपकी कंपनी को कि कोई दिक्कत नहीं है, आप गुड्स ले जाओ, आप सर्विसेज ले जाओ, आप पेमेंट बाद में देना। वो होता है ट्रेड क्रेडिट। सपोज आप एग्जांपल के थ्रू ले सकते हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने आप से लेके चल रही हूँ। ओके, जैसे सपोज करते हैं मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी से वो उठा लिया, माल उठा लिया, मेरी दूसरी कंपनी है, ठीक है, तो मैंने उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया, और जो इससे मैंने माल उठाया वो कंपनी का ओनर खुद कह रहा है कि जी कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट बाद में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होता है स्टूडेंट हमारा ट्रेड क्रेडिटर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है ये बिल डिस्काउंटिंग। वो क्या होता है? ये कहते हैं सेलिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू बैंक एट अ डिस्काउंट बिफोर देयर मैच्योरिटी टू एसेस इमीडिएट फंड। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझो तो क्या होता है, जो आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े होते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं आपको करंट क्या है, पैसे की नीड है, तो जो आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, आप वो बैंक को सेल कर रहे हो एक डिस्काउंट रेट के ऊपर, उसकी मैच्योरिटी होने से पहले। ये बेसिकली क्यों किया जाता है स्टूडेंट? ये क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी को मनी की नीड होती है, तो उस इमीडिएट मनी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, मनी की पैसा रेज करने के लिए आप लोग सेल कर देते हो अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टरिंग। ये क्या होता है? ये कहता है फॉर सेलिंग समथिंग वी अपॉइंट अ थर्ड पर्सन एंड प्रोवाइड हिम सम कमीशन रिकवरी। ये कहता है कुछ बेचने के लिए आप क्या कर रहे हो, आपके पास शॉप है, आप खुद भी काम कर रहे हो, आपने वर्कर भी लगाए हुए हैं, बट उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, एक आप थर्ड पर्सन को क्या कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, ताकि वो क्या कर सके, वो आपकी सेल बढ़ा सके, और आप उसको क्या देते हो, उसको कमीशन दे देते हो, या फिर साथ में रिकवरी। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे स्कूल्स का। स्कूल्स में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब भी एडमिशन का टाइम होता है तो हमारे यहाँ पे जो स्कूल के ओनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टाफ को बोल देते हैं कि आप ना स्टूडेंट्स लेके आओ, और जो स्टूडेंट्स लेके आओ उसको पर बच्चे के ऊपर आपको कमीशन रख देते हैं। सपोज करें 1000 रुपये कि अगर आप एक बच्चा लेके आए तो आपके 1000 रुपीज़ आपको कमीशन के तौर पर मिलेंगे। तो वही होता है स्टूडेंट हमारी फैक्टरिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट बोलता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन। क्या होता है? कहते हैं रीपेमेंट पीरियड वर शॉर्ट ऑफ्टन यूज्ड फॉर इमीडिएट फंड नीड्स। ये कहते हैं जो हमारा रीपेमेंट पीरियड होता है, यानी कि पैसे वापस देने का टाइम होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है, जबकि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इमीडिएट फंड्स की नीड को फुलफ़िल कर सकते हो, यानी कि आपको वापस पे करना पड़ता है 1 ईयर के अंदर अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बोल रहा है बैंक एडवांस। ये क्या होता है? ये कहते हैं शॉर्ट टर्म एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन कोलेट्रल और क्रेडिट वर्दिनेस एक्सेट्रा। ये कहते हैं जब आपका शॉर्ट टर्म एडवांस प्रोवाइड करना होता है किसके अंदर, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, किस पे? कोलेट्रल बेसिस पे, यानी कि बहुत जल्दी से जल्दी, और क्रेडिट वर्दिनेस को फुलफ़िल करने के लिए वो होता है आपका बैंक एडवांस। नेक्स्ट बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है? कहते हैं इस रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव इट्स फाइनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्या बोल रहा है, ये आपको ये समझाना चाह रहा है बेसिकली कि हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसे हो सकती है, वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के थ्रू हो सकती है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हो सकती है, डायरेक्टिंग के थ्रू, कंट्रोलिंग के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके हो सकती है। जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो अचीव करते हैं किस चीज़ के लिए? सिर्फ हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम शॉर्ट में कर रहे हैं, कहते हैं हाउ टू एक्वायर, वेयर टू एलोकेट एंड यूटिलाइज फंड, मैक्सिमाइज द शेयर वैल्यू। सिर्फ हम इन चीज़ों के लिए ही अपने बिजनेस को काम करते हैं कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हो अपने किसी भी बिज़नेस को, या फिर कैसे आप उसको चला सकते हो, एलोकेट कर सकते हो,
या आपके पास जो फंड्स हैं आप उसका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हो, और तो और जो आपके शेयर्स हैं उनकी वैल्यू को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो। ओके, बस ये है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हम दो ही करेंगे यहाँ पे। पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट इंपॉर्टेंट यही होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखिए बेसिक सी बात है, आप जब भी कोई बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपका सबसे मेन गोल क्या होता है कि आप अपना प्रॉफिट को क्या करो, ज़्यादा कर सको। मेन बट तो यही होता है ना, प्रॉफिट कमाना एक बिजनेस जब भी आप लगा रहे हैं तो यही होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी गोल, इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देता है। इट इज़ फोकस मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हमारे टाइम को या रिस्क को या हमारे इन्वेस्टमेंट को बेसिकली ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। इट इज़ नॉट गिवन द वैल्यू टू टाइम एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। ठीक कहता है इट इज़ यूज्ड फॉर शेयर होल्डर्स टू टेक डिसीजन दैट इनहेंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर। ये कहता है ये हमारे शेयर होल्डर्स के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली, ताकि ये निर्णय लिया जा सके कि हम हमारे फर्म की मार्केट वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कहते हैं शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन करंट प्रॉफिट। जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, वो इंटरेस्टेड नहीं होते स्टूडेंट्स कि आपके पास करंट प्रॉफिट क्या है और क्या नहीं है। उनको तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए होता है। बेसिकली आपको वेल्थ ग्रो करनी है, यानी कि आपको गुडविल ग्रो करनी है आपकी कंपनी की। वही हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।